हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और अध्याय 4 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 1। तो इसमें दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले नंबर पे एक द्विघात समीकरण हमें दिया गया है। अब हमें इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो देखो, मूल 3 प्रकार के होते हैं। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। या तो मूल वास्तविक होंगे, या फिर मूल काल्पनिक होंगे यहाँ पे, या फिर मूल बराबर होंगे। ठीक है, 3 प्रकार से हो सकता है। अब हम पता कैसे निकालेंगे कि मूल वास्तविक हैं या फिर मूल बराबर हैं या फिर मूल काल्पनिक हैं? इसके लिए हमें b वर्ग माइनस 4ac का मान निकालना होगा। b वर्ग माइनस 4ac का मान निकालना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये b वर्ग माइनस 4ac क्या है? इसे हम विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कर। इंग्लिश में अगर हम बोलें तो डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसे d से दर्शाते हैं। तो अभी हम विविक्त कर निकालेंगे, लेकिन हमें विविक्त कर निकालने के लिए यानी कि b वर्ग माइनस 4ac का मान निकालने के लिए कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसमें abc का मान पता होना चाहिए। तो इसकी तुलना हम वर्ग समीकरण से करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जो हमें दिया गया हो। तो हम लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। आपको भी इसी तरीके से लिखना है, ठीक है? द्विघात समीकरण। अब जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया है वो हम नीचे लिखेंगे, जो कि है 2x वर्ग माइनस 3x धन 5 बराबर 0। इसके बाद ये जो समीकरण है इसकी तुलना करनी पड़ेगी व्यापक समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण या व्यापक वर्ग समीकरण भी लिख सकते हैं, या हमने लिख दिया व्यापक समीकरण। और व्यापक समीकरण क्या है? ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। फिर नीचे लिखेंगे से करने पर। ठीक है, अब इससे तुलना करने का मतलब क्या है? देखो, इससे तुलना करने का मतलब ये होता है कि x वर्ग यहाँ है तो x वर्ग यहाँ भी है। तो a के स्थान पे क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो सीधा a का मान हम लिख सकते हैं 2। फिर उसी तरीके से देखो, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है। तो b के स्थान पे क्या लिखा है? माइनस का 3। तो जो b का मान है वो हम लिख सकते हैं -3। इसी तरीके से c यहाँ पे लिखा है तो c की जगह पे क्या लिखा है? ये अचर पद +5। तो जो c है इसका मान हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको फॉर्मेलिटी के लिए हम लिखते हैं ABC। हमें यहाँ पे खुद दिखता है कि x बस नहीं लिखना होता है। x के आगे क्या लिखा है? 2। तो 2 हो गया। यहाँ x के आगे क्या लिखा है? -3। तो ये b का मान हो गया। जो अचर पद है वो c का मान हो गया। कर लोगे ना इतना? अब जैसे ही हमने ABC निकाल दिया तो अब हम b वर्ग माइनस 4ac निकाल सकते हैं। ये देखो, b वर्ग माइनस 4ac निकालना पड़ेगा, जिसे विविक्त कर कहते हैं। तो हम आगे लिखेंगे, इसलिए विविक्त कर d बराबर, विविक्त कर को d से दर्शाते हैं। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं। विविक्त कर d बराबर, और d का मान कितना होता है? b वर्ग माइनस 4ac। ये याद करना पड़ेगा, b वर्ग माइनस 4ac।
बराबर के नीचे क्या लगा देंगे, बराबर b लिखा है तो b का मान है कितना, -3, तो b की जगह पे हम -3 रख देंगे। और फिर वर्ग लगा है तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, वर्ग लगा देंगे। फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर 4 है तो 4 लिख दिया। फिर a, तो a का मान है कितना, 2, तो a की जगह पे हम कोष्टक में 2 रख लेंगे, ठीक है। और फिर c, तो c का मान कितना है, 5, तो c की जगह पे कोष्टक में हम 5 रख लेंगे। अब बराबर के नीचे बराबर लगा लेंगे। अब ये लिखा है कि -3 का वर्ग, इसका मतलब है -3 गुणित -3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 3 का वर्ग कितना होगा, 9 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। अब देखो संख्या का गुणा संख्या में होगा तो 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, या 5 दूनी 10, 10 चौके 40, तो कैसे भी करो तो 40 आएगा। अब 40 माइनस का है और प्लस का 9 है, तो क्या होगा बताओ, तो माइनस का 31 बचेगा, ठीक है। माइनस का ही बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी। तो ये देखो ये d का मान आ गया -31। अब ये d का मान तो माइनस में आया, मतलब b वर्ग -4ac का मान माइनस में आया है। तो माइनस का मतलब है कि 0 से छोटा है, क्योंकि जितने भी अंक हैं, मैंने आपको बताया, आपने संख्या रेखा देखी होगी, बीच में 0 होता है। 0 से सभी मान बड़े होते हैं, वो धन में होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये 0 से बड़े होते हैं सब मान, और 0 से छोटे इस तरफ होते हैं, -1 हो गया, फिर -2 हो गया, -3 हो गया, -4। तो 0 से बड़े मान सभी धन में होते हैं, और जो माइनस वाले मान होते हैं वो सब 0 से छोटे माने जाते हैं। तो ये बताओ कि ये माइनस का मान 0 से छोटा हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो पहले तो इसको हाईलाइट कर दो जो d का मान आया है, ताकि एग्जामिनर अच्छे से देख सके। और फिर नीचे लिखना है कि यहाँ जो d है वो छोटा है, तो छोटा है तो उस तरफ कॉर्नर बनाना पड़ेगा, जो छोटा है उस तरफ ये कॉर्नर रहेगा, और जो बड़ा है उस तरफ ये मुंह खुला रहेगा। तो 0 बड़ा है इस बार, क्योंकि d का मान छोटा है, तो जिस तरफ छोटा है वहां पे कॉर्नर रहेगा, तो d छोटा है किससे, 0 से। और जब ये स्थिति आती है तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जो b वर्ग -4ac है ये छोटा हो गया किससे, 0 से। तो जब भी ऋण में उत्तर आए, सीधा याद रख लो, ये चिट देखने की जरूरत नहीं है, ऋण में उत्तर आए तो मूल काल्पनिक होंगे। तो आगे लिख सकते हैं हम कि मूल जो है वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो हमने कोष्टक में लिख लिया कि मूल होंगे काल्पनिक, और काल्पनिक जो चीज होती है उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो मूल काल्पनिक होंगे, इतना बस लिख दो, ठीक है। और कोष्टक बंद कर दो, और इस तरीके से ये सवाल हल हो जाएगा। तो अब इतना ही लिख के बस आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अपने नोट्स में बहुत अच्छे से लिख लो ये पूरा सवाल, वीडियो को पॉज करके लिख लो, इसके बाद यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहले का पहला सवाल जो है यहाँ पे हमने सीखा। अगर आप पे ये बन जाएगा तो दोबारा प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट की लिंक एंड स्क्रीन में दे दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हो और क्लियर अच्छे से समझ सकते हो। और जो भी डाउट है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।